बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसको दो पार्ट में तोड़ दूंगा। जैसे मैंने हीट फिन्स तोड़ी थी ना, ऐसे ही मैं इसको दो पार्ट के अंदर तोड़ दूंगा, ठीक है। और ये एक तरह से अपना कन्वेक्शन का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो खुशी की ये बात है और थोड़ी सी गम की भी बात है। खुशी की बात है कि कन्वेक्शन खत्म हो रहा है, और थोड़ी सी गम की बात है कि है बहुत बड़ा, ठीक है। तो शुरू करता हूँ मैं इसको। देखो, जैसे हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थी, हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर वो रीजन होता है जिसमें वेलोसिटी ग्रेडिएंट एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर पढ़ाई थी ना मैंने। हाँ, एक बात और, ये टॉपिक जब आएगा जब आपको हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर आती है, तो वो पढ़ के आना ढंग से, वो पढ़ा हुआ नहीं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पहले ही दे रहा हूँ। उसका बाउंड्री लेयर का, ये दोनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में देख के आना, ठीक है। मतलब ये आ तो जाएगा लेकिन उसको पूरा यूज होगा इसमें, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही, लेकिन है बहुत बड़ा, क्योंकि दोनों का यूज है। तो हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर वो होती है जिसके अंदर वेलोसिटी ग्रेडिएंट एग्जिस्ट करता है। तो थर्मोडायनेमिक बाउंड्री लेयर वो रीजन होगा जिसके अंदर टेम्परेचर ग्रेडिएंट एग्जिस्ट करेगा। मान लो ये आपका सॉलिड सरफेस है, ये एक फ्लैट सॉलिड सरफेस है, ठीक है, फ्लैट प्लेट है। तो ये आपका एक प्लेन हो गया, कंट्रोल वॉल्यूम हो गया 1 2 3 4। ये आपकी क्या हो गई, कंट्रोल वॉल्यूम 1 2 3 4। ये आपकी हो गई, ठीक है, ये आपकी हो गई डेल्टा, हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर। ये हो गई डेल्टा टी, ये थर्मोडायनेमिक बाउंड्री लेयर। हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर क्या होती है? हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर वो बाउंड्री लेयर होती है, वो रीजन होता है जिसके अंदर वेलोसिटी ग्रेडिएंट एग्जिस्ट करे, सॉरी, जिसके अंदर du by dy इक्वल टू 0 ना हो, वेलोसिटी ग्रेडिएंट हो, ठीक है। यानी जिसके अंदर वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ चेंज हो, जैसे जैसे ऊपर जाते जाओ वेलोसिटी चेंज हो, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड या 6 या 7। तो थर्मोडायनेमिक बाउंड्री लेयर वो रीजन होता है इसमें टेम्परेचर ग्रेडिएंट एग्जिस्ट करता है, इसमें टेम्परेचर ग्रेडिएंट 0 नहीं होता। और थर्मोडायनेमिक बाउंड्री, देखो मैंने माना थर्मोडायनेमिक बाउंड्री लेयर सिर्फ यहाँ तक है, इसी सीरीज तक, इसके बाद थर्मोडायनेमिक बाउंड्री लेयर नहीं है, तो यहाँ पर वेलोसिटी टेम्परेचर ग्रेडिएंट 0 होगा। यहाँ का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, सिंपल सी बात। वो रीजन जिसके अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो वो है थर्मल बाउंड्री लेयर, या जिसके बाद टेम्परेचर कांस्टेंट हो, वो रीजन जिसके बाद टेम्परेचर कांस्टेंट हो T इनफिनिटी, उसे बोलेंगे थर्मोडायनेमिक बाउंड्री लेयर, ठीक है। T इनफिनिटी क्या है? फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर। ये क्या है? फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर। T इनफिनिटी इज कॉल्ड फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर। देखो, फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर TEMP डॉट। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कुछ टर्म यूज कर रहा हूँ। मैंने एक सॉलिड सरफेस लिया, उसके ऊपर मैंने माना कि हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर तो लीडिंग एज से स्टार्ट हो गई, मतलब ये यहीं से शुरू हो गई है हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर। लीडिंग एज वो सरफेस होता है, ये फ्लूइड यहाँ से फ्लो करता हुआ आ रहा है। तो सॉलिड बॉडी का वो पार्ट, वो वाला पार्ट जो फ्लूइड के फ्लो को फेस करे, जो फ्लूइड के फ्लो को फेस करे, ठीक है, उसे बोलते हैं लीडिंग एज। और जो वो वाला पार्ट सॉलिड सरफेस का वो वाला एंड जो कि लीडिंग एज से जस्ट अपोजिट, उसे बोलते हैं ट्रेलिंग एज। जैसे कि मान लो ये आपकी सॉलिड बॉडी है, इधर से फ्लूइड आया, यहाँ टकराएगा, तो ये वाली होगी लीडिंग एज, और इससे जस्ट अपोजिट जो है वो ट्रेलिंग एज। तो जो आपकी हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर है ना, वो तो यहीं से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन थर्मल बाउंड्री लेयर थोड़ी सी दूर से स्टार्ट करते हैं। हमने मान लिया x नॉट डिस्टेंस के बाद आपने हीट देना स्टार्ट करा, मतलब यहाँ पे आपने हीट नहीं दी, लीडिंग एज से x नॉट डिस्टेंस के बाद आपने इसको हीट करना शुरू करा सॉलिड सरफेस को, ठीक है। इसलिए मैंने ये x नॉट से बनाई है, ठीक है। और ये भी मान लेते हैं कि जो हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर है ना, वो थर्मोडायनेमिक बाउंड्री लेयर से बड़ी है। हाइड्रोडायनेमिक एक लगा लो या 3 लगा लो, 2 लगा लो, कोई बात नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि हमने ये माना है कि हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थर्मोडायनेमिक बाउंड्री लेयर से बड़ी है, हमने ये अज्यूम किया है, ठीक है। इसका यूज भी करेंगे अभी। और यहाँ पर वेलोसिटी होगी ux, और यहाँ पर वेलोसिटी होगी u इनफिनिटी, और इस पूरे का टेम्परेचर तो T इनफिनिटी है, लेकिन इसका टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, थीटा डिफाइन कर दिया T माइनस TW। T इज वेरिएबल, T क्या है? किसी भी x का टेम्परेचर, मतलब आपको यहाँ पे टेम्परेचर निकालो तो T अलग आएगा, यहाँ निकालो तो T अलग आएगा, यहाँ निकालो तो T अलग आएगा, अलग अलग y पर, सॉरी अलग अलग y पर, x पर नहीं y पर, अलग अलग y पर टेम्परेचर अलग आएगा। यहाँ पर
टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस या 30 या 40 या 50, मतलब अलग, जैसे जैसे आप वाई एक्सिस के अलॉन्ग चलोगे टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है। और थीटा मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया जो है टी माइनस टी डब्ल्यू। टी डब्ल्यू क्या है? टी डब्ल्यू वॉल का टेम्परेचर है, यानी सॉलिड सरफेस का टेम्परेचर है। जैसे कि ये मेरा सरफेस है, इधर से फ्लो आ रहा है, तो इसका जो टेम्परेचर है ना वो टी डब्ल्यू है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले टेम्परेचर प्रोफाइल ही निकालूंगा इसमें, ठीक है। तो उसके लिए मुझे बाउंड्री कंडीशन का पता होना चाहिए। मैंने माना थीटा इक्वल्स टू टी माइनस टी डब्ल्यू, बाउंड्री कंडीशन लिख देता हूँ। बाउंड्री कंडीशन वही चार रहेगी। पहली, जब टेम्परेचर y का फंक्शन है और वो थीटा की टर्म में लिखूंगा, ठीक है। एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दो, पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ। इसको एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो ये dt बाय dy आएगा और dtw बाय dy। लेकिन tw वॉल का टेम्परेचर है और वॉल का टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, यानी d थीटा अपॉन dy इक्वल्स टू dt अपॉन dy। यानी मैं t का डिफरेंशिएशन निकालूं या थीटा का डिफरेंशिएशन निकालूं, दोनों बराबर आएंगे। एक और बार डिफरेंशिएट करना, तो ये डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। यानी मैं t का डबल डिफरेंशिएशन निकालूं चाहे थीटा का डबल डिफरेंशिएशन निकालूं, y के रिस्पेक्ट में दोनों बराबर आएंगे। ये बातें याद रखना। मतलब मैं इसकी जगह ये यूज कर सकता हूँ, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये यूज कर सकता हूँ, इसकी जगह ये, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ से एक और रिजल्ट निकल कर आता है, d थीटा और dt इक्वल है। जब मैंने दोनों तरफ से dy काट दिया ना, यहाँ भी dy था, यहाँ भी dy था, दोनों से कैंसिल हो गए, तो d थीटा इक्वल टू क्या आ गया? dy, ठीक है। तो यही चीज मैं अब यूज करूंगा आगे अपना काम करने में, देखते जाओ, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अभी तक का तो क्लियर हो गया होगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा टेम्परेचर प्रोफाइल के थ्रू। टेम्परेचर प्रोफाइल में सबसे पहले निकाल रहा हूँ, ठीक है। टेम्परेचर प्रोफाइल में मैं क्या करने जा रहा हूँ कि बाउंड्री कंडीशंस बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जब y जीरो है, y जीरो का मतलब है मेरी वॉल, मेरी सॉलिड बॉडी, मेरा सॉलिड सरफेस, क्योंकि ये x एक्सिस पे अलॉन्ग है, ठीक है। इसकी पूरे की लेंथ में मान लो dx मान लेता हूँ, तो ये x एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। अगर ये x एक्सिस के अलॉन्ग है तो इस पे कोई भी कोऑर्डिनेट लिखोगे तो ऐसे लिखोगे 7,0 या 9,0 या -3,0, यानी इसमें y तो जीरो ही होगा ना। यानी इसकी इक्वेशन क्या होगी? वॉल पर इक्वेशन क्या आएगी? वॉल की इक्वेशन y इक्वल्स टू जीरो। y इक्वल्स टू जीरो पर क्या क्या है? y इक्वल्स टू जीरो पर सबसे पहली बात टेम्परेचर है tw, ठीक है। और y इक्वल्स टू जीरो पर दूसरी बात क्या है? y इक्वल्स टू जीरो पर टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है। कर्ल ty कर्ल y या dt by dy कांस्टेंट है। अगर मैं इसको डबल डिफरेंशिएशन करूं तो ये क्या हो जाएगा? ऐसा होगा कुछ, कर्ल स्क्वायर ty कर्ल y स्क्वायर, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। और मैं पहले बता चुका हूँ, कर्ल स्क्वायर ty कर्ल y स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? कर्ल स्क्वायर थीटा y कर्ल y स्क्वायर। यानी इसकी वैल्यू अगर जीरो तो इसकी वैल्यू भी जीरो है, यानी y इक्वल्स टू जीरो पर ये चीज है। और अगर थीटा tw है, t इक्वल्स टू tw, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? tw माइनस tw, यानी जीरो, क्योंकि थीटा मैंने क्या डिफाइन कर रखा है? t माइनस tw। यानी y इक्वल्स टू जीरो पर दो बातें हैं, एक तो थीटा जीरो है, दूसरा थीटा का डबल डिफरेंशिएशन जीरो है। अब मैं थीटा डिफाइन कर देता हूँ। मैंने मान लिया थीटा y का फंक्शन, मैं पहले कह चुका हूँ टेम्परेचर y का फंक्शन है। जैसे जो ऊपर जाओगे टेम्परेचर बदलेगा तो थीटा और t दोनों सेम चीज है, अगर टेम्परेचर बदलेगा तो थीटा भी बदलेगा। तो थीटा मैंने कुछ ऐसे डिफाइन कर दिया, थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट थीटा y प्लस ay प्लस by स्क्वायर प्लस cy क्यूब, ठीक है। मैं इसमें पहली कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, y को जीरो पुट करूंगा और थीटा को जीरो पुट करूंगा, ठीक है। थीटा को जीरो पुट करूंगा जीरो, थीटा नॉट, यहाँ y को जीरो पुट करूंगा, a से जीरो के मल्टीप्लाई जीरो, जीरो का स्क्वायर फिर b से मल्टीप्लाई जीरो, जीरो, ये क्या आएगा? थीटा नॉट। यानी थीटा नॉट किसके इक्वल आ गया? जीरो के। यानी मुझे कुछ नहीं करना, इसमें थीटा नॉट को जीरो डालूंगा। जब मैं थीटा नॉट को जीरो डालूंगा तो थीटा नॉट तो हट ही जाएगा, यानी ये इक्वेशन अब हो गई है मॉडिफाई। ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई है, ठीक है। अब अगली बात डबल डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा क्या आएगा? सॉरी, एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो a प्लस में 2by प्लस 3cy स्क्वायर। एक और बार डिफरेंशिएशन कर दो थीटा का y के रिस्पेक्ट में, तो ये तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, ये 2b प्लस में 6cy। लेकिन डबल डिफरेंशिएशन थीटा y के रिस्पेक्ट में
इसने तो 0 कह रखा है। कब? जब मेरा y 0 है, मतलब मैं जब इसमें y को 0 पुट करूंगा ना तो इस चीज की वैल्यू अपना आप 0 हो जाएगी, तो पुट कर देता हूँ। ठीक है, मैं पुट करने जा रहा हूँ इसको 0, तो 2b तो एज इट इज रहेगा 6c इंटू 0, ये क्या आ जाएगा 2b, यानी यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, 0 को 2 से डिवाइड कर दो 0, यानी b भी 0 आ गया। जब मैं यहाँ b को 0 पुट करूंगा ये टर्म हट जाएगी और सिर्फ ये बचेगा, सॉरी यहाँ पुट करता हूँ तो थीटा की वैल्यू सिर्फ ये बचेगी, a और c वाली टर्म बचेगी, यानी अब मेरा थीटा टोटली मॉडिफाई हो चुका है। दो बाउंड्री कंडीशन लगाई, उससे मुझे दो अननोन की वैल्यू पता चल गई, तो थीटा नॉट 0, एक b 0, थीटा ऐसा आ गया ना ay प्लस cy क्यूब। बस फिर दो बाउंड्री कंडीशन तो लगा दी, दो और लगा देते हैं। दो बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, पहली, तीसरी मतलब कि y इज इक्वल टू डेल्टा टी, थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस, दोनों इस पे बनेगी। पहली दोनों y इक्वल टू 0 पर थी, अगली दोनों y इक्वल टू डेल्टा टी पर। डेल्टा टी पर क्या होगा, t जो होगा डेल्टा टी पर होगा क्या, कर्ल टी बाय या dt बाय dt बाय dy लिखो या कर्ल टी बाय कर्ल y, टेंपरेचर ग्रेडियंट 0 हो जाएगा, क्योंकि थर्मल बाउंड्री लेयर जैसे ही खत्म होगी, डेल्टा टी को जस्ट खत्म होगी, तो वहां पे टेंपरेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। थर्मल बाउंड्री लेयर ही तो वो रीजन होता है जहां पे टेंपरेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है। जब थर्मल बाउंड्री लेयर खत्म हो गया तो टेंपरेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, टेंपरेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो 0 पुट कर दो। यानी इसका एक, और मैं ये बता चुका हूँ, चाहे मैं कर्ल टी बाय कर्ल y निकालूं, चाहे मैं कर्ल थीटा बाय कर्ल y निकालूं, दोनों चीजें बराबर हैं, तो इन दो इसको डिफरेंशिएट करो, इसकी वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। कब? जब y इक्वल टू डेल्टा टी है, तो ये a बचेगा, ये 3c/2, इसमें 0 डाल दो और y को डेल्टा टी डाल दो, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, a इक्वल टू -3c डेल्टा टी स्क्वायर, ये आ गई निकल के। अब देखो a की वैल्यू आपने डेल्टा टी स्क्वायर की टर्म में निकाल ली, लेकिन इससे बात नहीं बनी है, वैसे आपको याद रखना है, इक्वेशन अभी भी यही लगाएंगे। अगली कंडीशन क्या है, अगली कंडीशन ये है y इक्वल टू डेल्टा टी पर, y इक्वल टू डेल्टा टी पर टेंपरेचर होगा T इनफिनिटी, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, T इनफिनिटी माइनस टी डब्ल्यू, और इसे थीटा इनफिनिटी बोल देते हैं। देखो एक थीटा तो ये है T माइनस टी डब्ल्यू, और थीटा इनफिनिटी क्या है, T इनफिनिटी माइनस टी डब्ल्यू, इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर लो, थीटा अपॉन थीटा इनफिनिटी इज इक्वल टू में T माइनस टी डब्ल्यू अपॉन में T इनफिनिटी माइनस टी डब्ल्यू। ऐसा तो नहीं है मैं इधर मुंह करके बस लिख के जा रहा हूँ, देखो मैं समझा भी देता हूँ। सबसे पहले मैंने थर्मल बाउंड्री लेयर, थर्मोडायनामिक बाउंड्री लेयर बताया, हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर बताया। हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर वो रीजन होता है जिसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है या जिसके बाद वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट नहीं करता। थर्मल बाउंड्री लेयर या थर्मोडायनामिक बाउंड्री लेयर वो रीजन होता है जिसमें टेंपरेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है या जिसके बाद टेंपरेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने एक सॉलिड सरफेस लिया, उससे x नॉट डिस्टेंस के बाद मैंने उसे हीट किया, तो थर्मल बाउंड्री लेयर x नॉट डिस्टेंस के बाद बनी। हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर लीडिंग एज से बन गई थी। लीडिंग एज वो पार्ट होता है, वो वाली एज होती है जो सॉलिड सरफेस की, जो फ्लूइड के फ्लो को फेस करती है, जो फ्लूइड के फ्लो से टकराती है, ठीक है। उसके बाद मैंने खुद से माना कि थर्मल बाउंड्री लेयर जो है वो हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर से कम है, ठीक है, मैंने छोटा मान लिया एक बार के लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि कुछ बाउंड्री कंडीशन बताई आपको, फिर मैंने खुद बताया कि टेम्परेचर जो है वो y का फंक्शन है, तो मैंने एक थीटा वेरिएबल डिफाइन करा T माइनस टी डब्ल्यू नाम से। टी डब्ल्यू वॉल का टेम्परेचर है, T किसी भी y का टेम्परेचर, y इक्वल टू 1 का टेम्परेचर, y इक्वल टू 2 का, y इक्वल टू 0 का या y इक्वल टू डेल्टा t का टेम्परेचर है, ठीक है। फिर मैंने बाउंड्री कंडीशन लगा के थीटा को क्यूबिक फंक्शन माना y का, थीटा इज ए क्यूबिक फंक्शन ऑफ y, मतलब y की मैक्सिमम 3 पावर पे डिपेंड करेगा, या तो 0 पे पावर पे या 1 पे या 2 पे या 3 पे, ठीक है। फिर मैंने उस इक्वेशन को मॉडिफाई करा तो मुझे पता लगा थीटा 0 पावर पे y की डिपेंड नहीं करता, तो मुझे पता लगा 2 पावर पे डिपेंड नहीं करता। अब जाकर मुझे इतना पता लग रहा है y की 1 पावर और 3 पावर पे यानी ऑड पावर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, और तो मैंने बाउंड्री कंडीशन लगाई, अगली दो बाउंड्री कंडीशन y इक्वल टू 0 पर लगाई और दो बाउंड्री कंडीशन y इक्वल टू डेल्टा t पर लगाई, ठीक है। अब मैं चौथी बाउंड्री कंडीशन लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये क्विक रिकैप था आपके लिए, और मैंने ये भी बता दिया चाहे मैं t का सिंगल डेरिवेशन लूं विद रिस्पेक्ट टू y, चाहे मैं थीटा का लूं सेम है,
चाहे मैं t का डबल डेरिवेटिव लूं विद रिस्पेक्ट टू y, चाहे मैं थीटा का डबल डेरिवेटिव लूं विद रिस्पेक्ट टू y, दोनों सेम है भैया, ठीक है। तो अब ये चीज है जो, बस अब मैं इसको यहाँ पुट करूंगा, थीटा इन्फिनिटी कब, जब y इक्वल टू डेल्टा t है, यहाँ पे डेल्टा t पुट कर दो, ठीक है। पर a की वैल्यू ये वाली यहाँ डाल दो। थीटा इन्फिनिटी बेटा एक नॉन टर्म है, इसकी वैल्यू आपको पता होगी, क्योंकि थीटा इन्फिनिटी क्या है, टी इन्फिनिटी माइनस टी डब्ल्यू, टी इन्फिनिटी भी कांस्टेंट है और टी डब्ल्यू भी कांस्टेंट है, और इन दोनों कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन होती है, यानी थीटा इन्फिनिटी कोई अननोन नहीं है, अननोन तो ए और सी है। जब ए की वैल्यू ये आप डालोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 3c डेल्टा क्यूब, क्योंकि यहाँ एक डेल्टा भी है और ये स्क्वायर है, प्लस सी डेल्टा टी क्यूब, टी स्टैंड फॉर थर्मोडायनामिक बाउंड्री लेंथ। थीटा इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, ये तीन आती है, ये एक आती है, तीनों एक जैसे, ये तीन और ये दो एक, ये एक जैसे है ना, तो ये माइनस का 2c डेल्टा क्यूब, तीन हाथी में से एक हाथी गया तो दो हाथी बचेंगे, लेकिन तीन हाथी माइनस के थे तो माइनस के दो हाथी बच गए। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालूंगा, सी की, थीटा इन्फिनिटी अपॉन में -2 डेल्टा टी क्यूब, ये सी की वैल्यू आ गई, और ये सी की वैल्यू मैं इसमें डाल दूंगा, डालना एक बार, a इज इक्वल टू -3 अपॉन -2 थीटा इन्फिनिटी अपॉन में डेल्टा टी क्यूब इंटू डेल्टा टी स्क्वायर, स्क्वायर से एक पावर बचेगी, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/2 थीटा इन्फिनिटी अपॉन में डेल्टा टी, ये a की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है, ये दोनों के दोनों मैं इस इक्वेशन में डालूंगा, तो मेरी थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यानी थीटा का मुझे पता लग जाएगा कि टेम्परेचर प्रोफाइल कैसी है मेरी, ठीक है, टेम्परेचर प्रोफाइल कैसी है मुझे ये पता चल जाएगा। बस अब ये वैल्यू मैं डाल रहा हूँ, थीटा की वैल्यू, टी की वैल्यू क्या है, 3/2 थीटा इन्फिनिटी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, और y, और ये आ जाएगा माइनस का 1/2 थीटा इन्फिनिटी अपॉन डेल्टा टी क्यूब इंटू वाई क्यूब, है ना। इन दोनों में से क्या कॉमन है, ये माइनस है, दोनों में से थीटा इन्फिनिटी कॉमन आ गया, और ये क्या आ गया, 3/2 y बाय डेल्टा टी, और ये आ गया -1/2 y बाय डेल्टा टी की पावर 3, थीटा इन्फिनिटी को नीचे ले गया, दोनों तरफ थीटा इन्फिनिटी से डिवाइड कर दो, ये कट जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ गई। और अभी मैंने पीछे जस्ट यहाँ लिखवा रखा था कि थीटा अपॉन थीटा इन्फिनिटी क्या है, टी माइनस टी डब्ल्यू और टी इन्फिनिटी माइनस टी डब्ल्यू, वो नहीं भी आओ तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं लिख देता हूँ, थीटा अपॉन थीटा इन्फिनिटी, ये क्या था, थीटा था टी माइनस टी डब्ल्यू, ये इक्वल आएंगे, और ये थीटा क्या, थीटा इन्फिनिटी क्या था, टी इन्फिनिटी माइनस टी डब्ल्यू, ये इक्वल का साइन है दोनों के बीच में, और ये किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ से देखो 3/2 y बाय डेल्टा टी, ये मेन इक्वेशन है जो काम आएगी, ये -1/2 y बाय डेल्टा टी का क्यूब, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल पार्ट था, ठीक है। अब मेन पार्ट चलेगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हो और नोट करके रखना, मैं यूज करूंगा इसका, काफी बाद में यूज करूंगा, ठीक है। चलो मैं आगे चलता हूँ। अब मुझे इंटीग्रल एनर्जी इंटीग्रल इक्वेशन या इंटीग्रल एनर्जी इक्वेशन निकालनी है, तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कंसेप्ट जो मैं यूज